नमस्कार दोस्तों, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल जे सर पर। हम यहाँ हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे संज्ञा का। संज्ञा होता क्या है, इसका क्या प्रकार है, इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे विगत कक्षाओं में हमने अध्ययन किया कि भाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें अब तक हमने अध्ययन की है। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा की, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है। नाउन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है नाम। इसका क्या नाम है? नाम ही संज्ञा को कहा जाता है। संज्ञा की जो परिभाषा है वो ये है कि वे विकारी शब्द, क्या वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, यहां ध्यान रहे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव को, गुण या भाव को दर्शाते हैं, वे क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आपको बता दूं इस संज्ञा को लेकर क्या है। संज्ञा को लेकर यूं कहा जाता है कि इसकी दो विचारधाराएं चलती हैं। प्रथम विचारधारा ये है, जो प्राचीन मत है उसके अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इस प्रकार 5 प्रकार संज्ञा के यहाँ पर बताए गए हैं प्राचीन मत के अनुसार। जो आधुनिक मत है उसको मानने वाले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं मानते हैं। अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पे एक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण हैं वो आपके सामने डाल रहा हूं। देखिए आप कि किस चीज से और किस प्रकार संज्ञाएं होती हैं। देखिए आपके सामने ये जो भी चल रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं संज्ञा के प्रकारों की। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक। कौन सा है मित्रों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके क्या उदाहरण हैं? यानी जहां कहीं विकारी शब्द किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, ये ध्यान रहे, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, स्थान विशेष, का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराता हो, बोध कराता हो, तो उस विकारी शब्द को, तो उस विकारी शब्द को हम, शब्द को व्यक्तिवाचक, तो शब्द को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे मित्रों। समझ गए बात को?
अब इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार, जैसे किसी स्त्री पुरुष का नाम, जैसे सीता है, गीता है, इकबाल है, इत्यादि। अच्छा, मैं स्क्रीन पे एक वो ये भी डाल ही देता हूं, आप इन सब नामों को एक बार देख लीजिए। जो आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है इसको आप देख लीजिए, इसमें सभी हैं। जैसे किसी स्त्री का नाम है, पुरुष का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी देश विशेष का नाम है, किसी राष्ट्रीय जाति का नाम है, किसी त्योहार का नाम है। ये सब जो नाम है ये सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, इसके अलावा ये जो अभी आप स्क्रीन पे एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बालक है, बिल्कुल जो कह रहा है कि मेरा नाम राहुल है, ये बच्चा है। इसमें राहुल जो है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है। जैसे बिल्ली है, जो एक दूसरा जो चित्र में दूसरा उदाहरण है उसमें बिल्ली है और इस बिल्ली में एक विशेष नाम है। तो यहाँ जो बिल्ली है वो तो जातिवाचक है, किंतु जो यहाँ पर बिल्ली का जो नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। किसका है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। हिंदी में इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी शब्द के द्वारा जब कोई शब्द संपूर्ण, ये ध्यान रहे आपको, जब कोई शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, संपूर्ण जाति का ज्ञान कराता हो या बोध कराता हो, बोध कराता हो, तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे विकारी शब्द जो किसी विशेष जाति के संपूर्णता का बोध कराते हैं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी आपकी डिस्प्ले पर एक फोटो आ रही है जिसमें कुर्सी है, बादल है, पहाड़ है, बालक है, ये चित्र दिख रहे हैं। ये सब किस बात के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। इसके साथ आप लोग एक ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जातिवाचक के उदाहरण और क्या हो सकते हैं। इसमें किसी विशेष जाति की संपूर्णता का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मैं आपकी स्क्रीन पे अभी और एक बार चला देता हूं, देख लीजिए आप। आइए अगली संज्ञा की हम बात करते हैं, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा समझने का इतना है नहीं, जो मैं आपको समझाऊं सरलतम तरीके से। भाव से क्या अर्थ हम लेते हैं? मतलब मनोभाव, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सके, जिसे महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं मिठास है, क्या छुएंगे हम इसको? मिठास को। बुढ़ापा है, उदासी है,
ईमानदारी है, बेईमानी है, इन सब को छुआ नहीं जा सकता, इन्हें महसूस किया जाता है। इन सब महसूस किए जाने वाले भावों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, दशा, मतलब किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता हो, भाव का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा कहेंगे या कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, ईमानदार। अब इसमें क्या है, यह उस व्यक्ति का गुण है। ईमानदार आदमी छुआ नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठास है, कड़वाहट है, ये सब चीजें क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको अभी डिस्प्ले में चला देता हूं, आप देख लीजिए इन्हें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप जो भी डिस्प्ले में दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, अन्य शब्दों से हो जाता है। यहाँ भाववाचक जो संज्ञा है वो बनाते समय उसके अंत में पन, त्वय इत्यादि लगा दिए जाते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार से होती है, जिनमें सबसे पहले आपका है जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, क्रिया से सर्वनाम भाववाचक बनना एवं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना। तो अब हम देख रहे हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा जो है उससे किस प्रकार आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जाति है पशु, इससे बन जाता है पशुता। पात्र है, उससे भाववाचक बन जाता है पात्रता। बच्चा है, उसमें भाव है बचपन। इस प्रकार संज्ञा नारी है, जातिवाचक जिसका हो गया नारित्व। अगले की हम बात करें तो वो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। किससे दोस्तों? विशेषण से। तो सबसे पहले है एक विशेषण, जिससे बन गया एकता। खट्टा से बन गया खटाई भाववाचक। मोटा से मोटापा भाववाचक संज्ञा बन गया। जबकि पागल विशेषण से पागलपन आपका जो है वो भाववाचक संज्ञा बन गया। अगले की हम बात करें तो वो है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। किससे दोस्तों? क्रिया से भाववाचक। जैसे खोजना एक क्या है? क्रिया है। खोजना क्या है जी? क्रिया है, जिसमें भाव है खोज। खोजना में भाव क्या है? खोज। पीटना जो है उसमें भाव है पिटाई। और जो बुलाना है उसका भाव बुलावा है। कूदना का भाव कूद है। इस प्रकार जो आपकी क्रिया है उससे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगली हम बात करते हैं, संज्ञा से विशेषण भी बन जाते हैं। जैसे किस प्रकार? काम जो है उससे बन गया आपका कामिनी। और कमाई से विशेषण बन गया आपका कमाऊ। चाचा से आपका विशेषण हो गया चचेरा। देश से देशी विशेषण बन जाता है
क्रिया से विशेषण देखिए, लूटना जो है उसका विशेषण बना लुटेरा, पालना से पालतू, भूलना से भुलक्कड़, देखना से दिखाऊ। इस प्रकार सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो किस प्रकार बनती है आपको बताएं। अपना जो सर्वनाम है उससे अपनापन क्या हो गया, इसका भाव, और ये इसकी भाववाचक संज्ञा। मम का ममता क्या है, भाव है, जबकि सर्व है उसका सर्वस्व क्या होता है, भाव। आपका आपा भाव होता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनना, तो मंद क्रिया विशेषण का मंदी भाव है, दूर क्रिया विशेषण का दूरी है, तीव्र का तीव्रता है, और शीघ्र का आपका शीघ्रता भाव वाचक है। अगले की हम बात करें अव्य से भाववाचक संज्ञा बनना, तो जो अव्य हैं उन अव्य से भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे समीप है, समीप का होगा सामीप्य, ये भाववाचक है। शाबाश जो अव्य है उसका शाबाशी भाव है, वाह वाह का वाहवाही भाव होता है। धिक से धिक्कार बन जाता है। इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा है। अगली भाव, तो मित्रों अब हम बात करते हैं संज्ञा के अंतिम दो प्रकारों की, जिनमें पहला है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो समूहवाचक है वो दो प्रकार के समूह होते हैं, या तो समूह व्यक्तियों का समूह हो या फिर वस्तुओं का समूह हो। व्यक्तियों का समूह जैसे जनता होती है, व्यक्तियों का समूह है। जैसे भीड़ होती है, जनता, लोगों का समूह है भीड़ भी। इसी प्रकार जैसे कक्षा है, ये भी क्या है, लोगों का समूह है। तो ये रहा समूहवाचक का पहला प्रकार, व्यक्तियों का समूह या फिर वस्तुओं में, जैसे अंगूरों का गुच्छा। समझ रहे हो आप बात? ये जो है वस्तुओं का समूह जो होता है उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा ही कहते हैं। फिर अगला जो प्रकार इसका पांचवा और अंतिम है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि किसी संज्ञा शब्द से किसी तरल, ठोस, द्रव्य, अद्रव्य, धातु, अधातु द्रव्यों का बोध होता हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना है, तांबा है, जस्ता है, अन्य धातुएं हैं, इन सब के जो नाम हैं उनको क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, या इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी से कहते हैं। आशा करता हूं आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आज की कक्षा के विषय में अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना फेसबुक लिंक डालूंगा, ट्विटर लिंक डालूंगा। इसके अलावा अन्य स्टडी मटेरियल एवं ऑनलाइन टेस्ट जो होंगे उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कक्षा में आप इतनी देर बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।